नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द कंसेप्ट कोच पर आपका स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में अंतर पढ़ेंगे। बाकी सेल ऑर्गेनेलिज साइटोलॉजी के बारे में पिछले 2 लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में अंतर क्या होता है? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो प्लस कैरियन, प्रो से प्रिमिटिव, एन कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस होता है। इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, या फिर इसे हम कहेंगे कि इसमें न्यूक्लियस का अभाव होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, और इसमें सत्य न्यूक्लियस पाया जाता है। यू मीन्स सत्य, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होता है, और इसमें क्या है, अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोट्स है ना, अनुपस्थित, अब्सेंट होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें अनुपस्थित होता है, तो इसमें क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं वो सारी चीज़ें अनुपस्थित होंगी, जैसे कि न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ये क्या होगा, यहाँ पे अनुपस्थित होगा, और यहाँ पर उपस्थित होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होगा। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यूकैरियोट्स में दूसरा पॉइंट जो है, कौन से प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। दूसरा नंबर में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें 80S एंड 70S प्रकार का भी राइबोसोम पाया जाता है। हम लोग यूकैरियोट्स में दोनों कैसे बोल रहे हैं कि 80S प्रकार का भी राइबोसोम पाया जाता है और 70S प्रकार का भी राइबोसोम पाया जाता है। 80S प्रकार का राइबोसोम अपने सेल का, यूकैरियोटिक सेल का होता है, और ये जो 70S प्रकार के राइबोसोम है वो सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होती हैं उसमें, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस के अंदर जो राइबोसोम पाया गया है उस किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। और प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है उसका आकार कैसा होता है, इसमें डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए इसमें कैसा पाया जाता है, डीएनए सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड
जैसा कि इस प्रकार से सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। और ये डीएनए जहाँ पे पाया जाता है यूकैरियोट्स में, उस स्थान को हम क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर कहते हैं। और इसमें जो डीएनए का आकार होता है कैसा होता है? इसमें स्ट्रैंड डीएनए लीनियर फॉर्म में होता है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड। और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल इत्यादि, ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में आरएनए पॉलीमरेज ओनली वन टाइप का होता है, और यूकैरियोटिक सेल में आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का होता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स, उसमें से क्या है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसमें RMT आरएनए पॉलीमरेज से कौन सी प्रकार का आरएनए बनता है? वो आरएनए का निर्माण होता है। और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से mRNA और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से tRNA का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल है उसके 5 इंपॉर्टेंट अंतर है। इसमें से कुछ और भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें जो A+T एंड C+G का जो रेशियो होता है, रेशियो अनुपात, वो कितना होता है? 0.88। और इसमें जो इसका रेशियो होता है वो कितना होता है? 1.52। इसका मतलब है कि ये जो 80 है इसकी मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाएगी? यूकैरियोटिक सेल में। और इसमें प्रोकैरियोट्स में AT की जो मात्रा होगी वो कितनी पाई जाएगी? कम पाई जाएगी यूकैरियोटिक सेल की अपेक्षा। और इसी बेस पे हम क्या कहते हैं कि ये जो है यूकैरियोटिक सेल में मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर क्या होता है। उसमें कुछ 2-4 इम्पोर्टेंट अंतर हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे ये पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में
क्या अंतर होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होगा उसमें जो अंतर हम लोग करेंगे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में, पहला होगा सेल वॉल, दूसरा होगा सेंट्रोसोम के आधार पर, और तीसरा होगा लाइसोसोम, चौथा होगा वैक्यूल, और फाइनली प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में हम लोग वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया और क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या करते हैं, कुछ चीज़ें स्टोर करते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट स्टोर करता है, क्रोमोप्लास्ट भी। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए और बी, और क्रोमोप्लास्ट में जेंथ्रोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स स्टोर होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो एक रंगहीन कलरलेस प्लास्टिड्स होता है जो कि जैसे प्लांट में जो जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाती है उस जगह पे ये पिगमेंट पाए जाते हैं। पादप सेल में सेल वॉल क्या होता है, उपस्थित होता है। पादप सेल में क्या होगा, सेल वॉल उपस्थित होगा, और जो कि सेल्यूलोज का बना होता है। और जंतु कोशिका में सेल वॉल क्या होता है, अनुपस्थित होता है। सेंट्रोसोम क्या पादप कोशिका में उपस्थित होता है, तो यहाँ पे अनुपस्थित होता है सेंट्रोसोम, और ये जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। और इसका काम क्या होता है जंतु कोशिका में, जब जंतु कोशिका की जो कोशिका होती है वो विभाजित होती है तो उसमें क्या है, सेंट्रोसोम का महत्व ज़्यादा होता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सेंट्रोसोम। और लाइसोसोम जो है ये अनुपस्थित होती है और जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में से लाइसोसोम क्या करता है कि कोशिकाओं में चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अगर कोशिका मरने के स्टेज पे हो या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई हो तो क्या करता है, लाइसोसोम खुद को ही वहाँ पे ब्लास्ट कर देगा, उस तरीके से उस सेल की डेथ हो जाएगी। इसलिए हम लाइसोसोम को क्या है, आत्मघाती या फिर आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है सेल का। और जो ये काम किसमें होता है, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है लाइसोसोम, और वैक्यूल इसमें उपस्थित होता है और इसमें अनुपस्थित होता है। या फिर वैक्यूल जो है पादप कोशिका में बड़े मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब वो आकार में बड़े पाए जाते हैं लेकिन संख्या में बहुत कम पाए जाएंगे पादप कोशिका में। और एक वैक्यूल जो है वो 90% जगह पादप सेल में घेरता है, और इसका काम सेल में जल का नियंत्रण करना, जल की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है। जंतु कोशिका में ये या तो नहीं पाए जाते हैं या फिर बहुत छोटे छोटे आकार के पाए जाएंगे, और संख्या में अधिक होते हैं छोटे छोटे आकार के, या फिर ना के बराबर होते हैं। और प्लास्टिड्स इसमें उपस्थित होता है और इसमें अनुपस्थित होते हैं। प्लास्टिड्स से रिलेटेड इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। पौधे के जो हरे भाग होते हैं उस वाले पार्ट वो किस वजह से होते हैं, वहाँ पे क्या पाया जाता है, हरे पार्ट पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और क्लोरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, क्लोरोफिल स्टोर करता है, जिसकी उपस्थिति में जैसे सूर्य का प्रकाश जो होता है उसको ट्रैप कौन करता है, क्लोरोफिल करते हैं। और क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत
जैसे कि प्लांट में जो कलरफुल चीज़ें होती हैं, जैसे ऑरेंज हो गया और भी बस येलो हो गया, ये सारे कलर कौन प्रदान करता है? ये जो कलर जो प्रदान करते हैं वो किस प्रकार के प्लास्टिक में स्टोर होते हैं? वो क्रोमोप्लास्ट में स्टोर होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में जैसे जेंथोफिल हो गया और कैरोटीनॉइड्स हो गया, जैसे कि टमाटर का लाल रंग या फिर गाजर का ऑरेंज कलर, ये सब किस वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित पिगमेंट के कारण। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट प्लांट में ऐसे स्थान पर स्टोर होते हैं, पाए जाते हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता, और ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है। जैसे कि जड़ों में कुछ जड़ें क्या है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर लेती हैं, स्टार्च स्टोर कर लेती हैं। कुछ जड़ें ऑयल एंड फैट, कुछ प्लांट जो होते हैं ऑयल एंड फैट स्टोर करते हैं, और कुछ प्लांट क्या करते हैं, प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें स्टोर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं कौन से प्लास्टिड्स में, इनके जो पिगमेंट होते हैं उपस्थित होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट में हम देखेंगे कौन कौन से चीज़ें स्टोर होती हैं, जैसे कि एल्यूरोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है? एलायोप्लास्ट में, अमाइलोप्लास्ट में। एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर होता है और एलायोप्लास्ट में फैट एंड ऑयल्स स्टोर होते हैं, एंड अमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होते हैं। आज की क्लास यहीं हम लोगों की खत्म होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सेल डिवीज़न क्या होता है, उसमें कौन कौन से फेजेस पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।